वंदे मातरम। आप सभी को एक जानकारी देना थी। सभी को ऐसा है कि शिप है, मर्चेंट नेवी की शिप है, और उसमें एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 16 सदस्य और दूसरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 26 सदस्य जो हैं भारत के नागरिक हैं, मर्चेंट नेवी में जो काम करते हैं, उन लोगों को बंधक बनाया गया है गिनी में, नाइजीरिया के पास। और बात चल रही है कि वो गिनी को, तो सबसे पहले ये आप एक बार क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ये एक सेकंड, एक क्लिप आई है, दिखाता हूं आपको। हम सरकार से चाहते हैं हमें बचा लीजिए। ये है, सुनिए आप। सरकार से चाहते हैं हमें बचा लीजिए, हम बच जाएंगे। हमें नाइजीरिया गए तो हम वापस नहीं आएंगे सर, हमें प्लीज बचा लीजिए। तो यहाँ पर बात ये हो रही है, देखिए, हम हिम्मत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हम सिर्फ यही विनती करते हैं सरकार से कि हमें बचा लीजिए। सिर्फ नहीं हो पाएगा, हम हमारे साथ नाइजीरिया में क्या होएगा, हम कैसे रहेंगे, क्या करा जाएगा हमारे साथ, हमें नहीं पता। हम सिर्फ सरकार से यही विनती करते हैं कि प्लीज हम जो वो कर सकते हैं, जितना उन्होंने कराया उसके लिए शुक्र। अब ये कह रहे हैं कि गिनी में इनको बंधक बना लिया गया है। बेसिकली इंटरनेशनल वाटर से, राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल वाटर होता है, उससे कोई भी देश ऐसे किसी की शिप को अरेस्ट नहीं कर सकता। और एक कंफ्यूजन सबका दूर करना है। बहुत सारे लोग इसको गलत जानकारी भी फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेवी मर्चेंट नेवी है, इंडियन नेवी नहीं है। ये बात ध्यान रखना है, इंडियन सिटीजन है हमारे। उसके लिए ये मेरा वीडियो जो बेसिकली डायरेक्ट जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के लिए, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, साहब देखिए आपके हाथ में। और हाँ, वहां की जो गिनी की एम्बेसी जो है वो मदद कर रही है, जैसा कि इन सेलर्स ने भी कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बंदे हैं, ये जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, ये भारतीय नागरिक है, लेकिन जो बोल रहे हैं ना कि नेवी को बंधक बना लिया है, भाई बहुत सीधी सी बात है, क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। इंडियन नेवी को बंधक बनाने की अभी इनकी इतनी औकात नहीं है किसी भी देश की, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक सेकंड मैटर ये आता है कि अगर इंडियन नेवी को किया होता ना, तो अभी तक जाकर वहां से नाइजीरिया में घुस के ना, मार्कोस के बारे में सुना है, द फ्यू द फियरलेस, द इंडियन मरीन कमांडोज, पता है ना नेवी के कौन है? जो अमेरिका की नेवी सील भी जिनको सलाम करती है, नतमस्तक होती है झुककर, कौन है? ऑपरेशन कैक्टस के बारे में पढ़ लेना। अरे बहुत सारे ऑपरेशन डले हैं, आपको तो बताए और बताना भी नहीं चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर इंडियन नेवी के व्यक्तियों को बंधक बनाया होता ना, तो अभी तक 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने छोड़ो, 3 दिन के अंदर घुस के वहां से ना, ये वही मार्कोस इंडियन नेवी के, जो अगर अपनी पे आ गए तो उनके प्रधानमंत्री को किडनैप करके ला सकते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। लेकिन उसको बहुत हल्के में लेते, उसको पगले को काहे को किडनैप करके लाना, पगला है तो बकलोल। पाकिस्तान वाले की बात नहीं करें। एक बात है, अब यहाँ मैटर क्या करता है वो समझना पड़ेगा कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि नेवी के जहाज को बंधक नहीं, ये मर्चेंट नेवी का है। इन पर एक दो तरफा है। इस पे एक तरफा ये है कि उनका कहना ये है कि नाइजीरिया, जिनने कहा है कि जिनने बंधक बनाया है, उनका कहना यह है कि इन लोगों ने तेल की चोरी, तो वो तो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो उस पर बात करेगी। बात ये है, जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है तो आप लोग हिम्मत रखिएगा। पूरी कोशिश है, मेरे जैसे लोग, मैं जिस भी स्तर पर जहां पर भी अपनी बात पहुंचा सकता हूं वो पहुंचाऊंगा, इतना वचन देता हूं। और इतना मजाक थोड़ी है आपको कि नाइजीरिया में ले जाके आपके साथ कुछ होगा। एम्बेसी काम कर रही है, जितना मुझे पता चला, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और दूसरा ऐसा है कि रही बात बाकी जो चीजों की, ये तो सरकार के स्तर पे होगा ना, तो सरकार तक बात पहुंचाने की मैं जिम्मेदारी बोलता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगले 24 घंटे में इस चीज को मैं जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए वो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं, मैं अपनी वहां तक पहुंचा सकता हूं आपकी बात, और पहुंचाऊंगा। छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे थोड़ा बहुत मैं करके आपकी जो कोशिश कर सकता हूं वो करूंगा। दूसरा, यहां पर ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर राज्य के लोग हैं। आप ये समझिए कि ये 16 या 26 जो भारतीय हैं, ये भारतीय हैं। और ये मजाक नहीं चल रहा साहब कि आप उठा लेंगे हमारे लोगों को। सो प्लीज हैव पेशेंस एंड आई बिलीव यू हैव डन इनफ। इनके परिवार वालों के लिए भी है, प्लीज थोड़ा सा और संयम रखिए। पूरा कोशिश करेंगे हम अपने स्तर पे। और हमें, मेरा मुद्दा ये ना कि 3 महीने हो गए, सोचिए आप
कितने मीडिया वाले जिसने इस पे चर्चा भी की होगी। मेरे पास ये क्लिप जो है कि एनआरआई ने भेजी, आप सोचिए, यूएस सिटीजन वो भेज रहे हैं यार, आप सोचिए। तो हमारे इधर इन सब चीजों की चर्चा ही नहीं होती है ना? क्यों होगी हमारे इधर? क्योंकि हमारे इधर तो गालों और बालों और लालों, गालों मतलब ये पता ही है किनके गालों की बात चलती है, बालों मतलब फैशन की बात चलती रहती है, और लालों पता नहीं किस किस के लाल, अमीरों के लालों की बात चलती रहती है। अगर इसी में एक किडनैप हुआ होता, अगर किसी पावरफुल आदमी का बेटा, तो क्या होता? यहाँ बंधक बनाया गया, अगर उनकी गलती है तो इंटरनेशनल लॉज है ना उसके लिए। प्राइवेट कंपनी की अगर तो कंपनी को बंद कराओ जो भी है, लेकिन भारतीय सिटीजन से बात ये है ना, मैं हमेशा कहता हूं दहशत होना हिंदुस्तान की ना और जरूरी है। अबे नाइजीरिया जैसे देशों ने बंधक बना लिया है, अगर हमारे लोगों की गलती है तो सजा मिलेगी, लेकिन उसको इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से मिलेगी। कोई भी देश ऐसा किसी शिप को ले नहीं जा सकता है, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल वाटर से संयुक्त राष्ट्र की गाइडलाइन है। तो ऐसा है हिंदुस्तान की दहशत। एक बार ना, अगर भगवती ना चाहे, भोलेनाथ ना चाहे कि कभी इनको ना छोड़ा जाए, लेकिन अगर इनको इसके बाद भी वार्निंग के बाद अगर नहीं छोड़ते हैं तो कृपया करके ये मेरा सरकार से निवेदन है, जरा स्पेशल फोर्सेस को मौका दीजिए। क्योंकि पानी का है तो पानी के मगरमच्छ तो आप जानते ही होंगे कौन है ना? जहां पे सब ना मछलियों का बाप मगरमच्छ वो बैठा है, इंडियन नेवी के मार्कोस मरीन्स। कभी मौका दीजिए साहब, लड़के जाएंगे, इतनी सी टुकड़ी जाती है क्योंकि द फ्यू द फियरलेस है, जाएंगे शिप। और वो तो ठीक है, जिनने किया था कहो तो उनको भी उठा के ले आएंगे हमारे जो बंदे हैं हमारे देश में। इतना तो गर्व है मुझे अपनी स्पेशल फोर्सेस पर हिंदुस्तान की, है ना? और कैसे एसोसिएट हो के किस प्रकार से गर्व है वो आपकी जानकारी से बहुत दूर है, और होना भी चाहिए। बात यह है कि अब इस बात को भी अगर आप देश में नहीं इस पे चर्चा होती है तो फिर समझ में नहीं आता किस बात पे चर्चा होती है। और फिर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है 2-5% मीडिया वालों ने दिखाया होगा, लेकिन अगर मीडिया वाले जागे होते इसमें तो ये 3 महीने से 14 अगस्त से अरेस्ट हैं भारत के नागरिक, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। तो आप देखिएगा, जिन मीडिया वालों ने दिखाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज भी इसको घुसड़ के बैठे हुए हैं ऐसी न्यूज़ों को, अपने पता नहीं कहाँ पर, आप सब समझदार हैं, तो उन लोगों की ऐसी की तैसी, यही लोग हैं जो देश बेच रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके लिए मुद्दे हैं ही ना, ये ट्रेंडिंग मुद्दा नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहाँ कुछ माओ के बेटे वहां बंधक हैं, पिताओं के बच्चे, कुछ बच्चों के पिता, कुछ बहनों के भाई और कुछ पत्नियों के पति वहां पर बंधक हैं। लेकिन अगर आप आज भी देश, आप देख लीजिए इस बात को किस स्तर पे, तो मैं तो अपनी आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक सबसे बड़ी ताकत है मेरी आवाज की, वो उठा रहा हूं। और जो भी छोटे मोटे संबंध जहां खनखाना पड़ेगा, घंटियां बजाना पड़ेगी, बजाऊंगा। अभी तो घंटी बजाने की जरूरत, तो घंटी ही बजाऊंगा, और पूरी कोशिश करूंगा जो मैं अपने स्तर पे कर सकता हूं। आप देखिए आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, और इसमें मौका दीजिए। अगर ये लोग कुछ नाटक करते हैं तो उसके लिए हमारी स्पेशल फोर्सेस इनफ है। जाके आप जहां से बोलेंगे साहब, वहां से इनको भी ले आएंगे, और आप परमिशन तो दीजिए, उनके भी पापों को उठा के ला सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, जो स्पेशल फोर्सेस हैं स्पेशली, उनका काम ही ट्रेनिंग इसलिए होते हैं ना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।